नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का श्री महाभारत के इस कथानक में। और आज हम श्री महाभारत के भीष्म पर्व में उसके अंतर्गत श्रीमद् भगवद गीता का 13वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। 13वें अध्याय का नाम है मित्रों क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। अब इसको समझाते हैं थोड़ा सा आगे चल के एग्जैक्टली श्लोकों, मंत्रों और इसके भावार्थ के साथ। दोस्तों आजकल थोड़ी वीडियोस कम आ रही हैं, आप देख पा रहे हैं, थोड़ी क्या बहुत कम आ रही हैं। जहाँ पहले डेली आया करती वहाँ पे हफ्ते में 1 या 2 आ रही है, राइट। वो मैं वीकेंड में एकदम छुट्टियों में आके रिकॉर्ड कर पाता हूँ, डालता हूँ। मैं पहले बता चुका हूँ रीज़न क्या है। मैं अपनी जॉब से कंप्रोमाइज़ नहीं करता, मेरी प्रायोरिटी मेरी जॉब है, मैं अपना पूरा टाइम वहाँ पर देता हूँ। उसके बाद छुट्टी जब होती है ना, यानी कि जो वीकेंड पड़ता है, वहाँ पे मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। दोस्तों एक बहुत कमाल की बात बता रहा हूँ आपको मैं। हर किसी की लाइफ में ना एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर या फिर एग्जीक्यूशन मैनेजर होना ही चाहिए। आपका दोस्त हो सकता है, आपका हस्बैंड हो सकता है, गर्लफ्रेंड हो सकती है, बॉयफ्रेंड हो सकता है, कोई भी रिलेटिव, कोई भी जिससे आपका कोई संबंध है, आप उसको अपना बना सकते हो अकाउंटेबिलिटी पार्टनर या फिर एग्जीक्यूशन मैनेजर। मैं आपको बता रहा हूँ मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। जब छुट्टियाँ पड़ती हैं ना, जैसे क्या होता है कि आप पूरे वीक काम करो, फिर आपका मन करता है कि थोड़ा सा आराम कर लिया जाए, राइट। लेकिन ये मेरा पैशन है, मुझे इसको ये करने में ना कोई हेजिटेशन नहीं है, कोई एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं आराम से आके आधे घंटे में शूट करके कर देता हूँ। बट हाँ, वो टाइम निकालना पड़ता है, राइट। जब छुट्टियाँ पड़ती हैं तो आप में से एक व्यूवर हैं नीरज जी, उनका मैसेज आता है कि हाँ भाई वीडियो कहाँ है, राइट। तो ऐसे जो कोई पूछने वाला होता है आपके काम के लिए, आपका अकाउंटेबिलिटी पार्टनर जो होता है कि तुमने ये काम जो बोला था तुमने कहाँ तक करा है, कितना करा है, क्यों नहीं करा है, कहाँ रुके हुए हो, तो आपको एक पुश मिलता है, एक फोर्स मिलता है, आप वहाँ पे एनर्जी डाल के ये काम कर देते हो। तो अगर नीरज जी जैसे लोग हों आपके भी लाइफ में हो, जैसे मेरे पास हैं, तो वो बताते हैं कि आज सैटरडे है, आज संडे है, वीडियो का है, राइट, तो मैं उठ के बना देता हूँ। तो ऐसे ही हम सब की लाइफ में ना कोई एक अगर ऐसा पर्सन है, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर है, तो हेल्प मिलती है। हैविंग सेड दैट कि सबसे बड़ा अकाउंटेबिलिटी पार्टनर आप खुद के हो सकते हो। इनफैक्ट आपको तो होना ही है। अगर आप खुद के अकाउंटेबिलिटी पार्टनर नहीं हो, आप खुद से क्वेश्चन नहीं करते हो, कोई बाहर का बंदा आपको वहाँ से निकाल नहीं सकता, ठीक है। तो आप तो हैं ही, लेकिन साथ में कोई और होता है तो थोड़ा सा पुश मिल जाता है। अब वापस हम बिजनेस और धंधे की बात ना करते हुए श्री महाभारत में आते हैं। और ये सारी बातें श्री महाभारत से ही तो निकलती हैं। हर किसी की लाइफ में एक मेंटोर होना तो मज़ा आता है। अगर भगवान ना होते तो अर्जुन क्या ही कर पाते, और अर्जुन का अस्तित्व ही क्या था भगवान के अलावा। तो एक मेंटोर ने अर्जुन को अर्जुन बनाया है। एक मेंटोर ने इस भरत वंश को चीज़ें करा के महाभारत बना दिया है। हम यहाँ बैठ के आज गाथा पढ़ रहे हैं, तो ये मेंटोर ने ही किया है। आते हैं हम सीधा त्रयोदशो अध्याय पे। भगवान कहते हैं इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्यभिधीयते। इसके उपरांत भगवान बोले कि हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र है, यह शरीर एक क्षेत्र है, और ऐसा कहा जाता है जो इसको जानता है उसको क्षेत्रज। तो जो क्षेत्र है, क्षेत्र का मालिक है, जो इसको ऑक्यूपाई कर रहा है, जो इसको फुलफिल कर रहा है, अबंडेंट कर रहा है, पुश कर रहा है, या फिर आप ये समझें कि इसका जो अस्तित्व है ना वो जीवात्मा से है। बहुत आगे पीछे घूमने की ज़रूरत नहीं है। छोटा सा एग्जांपल, आप जीवित रहते हो, मैं जीवित हूँ, मैं ब्रजेश हूँ, आप जीवित हो, आप फलां हो। जैसे ही देखो, सबको जाना है, मुझे भी जाना है, आपको भी जाना है, सब कुछ ऐसे ही रह जाना है, जाना तो है। जैसे ही आप जाओगे ना, उस टाइम पे ब्रजेश नहीं रहेगा, वो बॉडी हो जाती है। जब तक प्राण है तब तक आप एक एंटिटी है, तब तक एक व्यक्तित्व है। प्राण निकलने के बाद ना वो बॉडी हो जाती है, शव हो जाता है, मुर्दा हो जाता है। तो आपने सुना होगा ना कि हाँ फलां बंदा यहाँ पे है, लेकिन जैसे ही गया बॉडी का है, बॉडी यहाँ है, बॉडी वहाँ है, बॉडी को बाहर दो, घर में से बाहर निकालो, नहला दो, ये कर दो, वो कर दो, पहना दो, बॉडी। आपका जो व्यक्तित्व है, आपकी जो पहचान है, वो चले गए हैं, स्वर्गवासी हो गए हैं, ब्ला 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 हो गए हैं। यही रियलिटी है। यानी कि जो मूल तत्व है ना, वो ये शरीर नहीं है, लोथड़ा नहीं है, हड्डियों और मांसपेशियों का, कुछ और है। तो जो मूल तत्व है ना वो क्षेत्रज्ञ है, जीवात्मा है। तो भगवान ने कहा कि जीवात्मा को तो मुझसे अलग मत समझो, आत्मा तो अजर अमर है। ये जो विधा है ना, ये जो यात्रा है वो अनंत है, लेकिन ये शरीर बहुत ज़्यादा सूक्ष्म है, बहुत जल्दी नाशवान है। ये संसार नाशवान है, लेकिन जीवात्मा जो है इस संसार से परे है। उसकी यात्रा अनंत है, उसकी यात्रा मुझ तक है, मुझ पे है, मुझसे है। अब इसके बाद भगवान बताते हैं विकार क्या होते हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ जैसी चीज़ें बताते हैं कि एग्जैक्टली ये चीज़ें क्यों होती हैं, कहाँ से होते हैं, इंद्रियां क्या होती हैं, जो कि इसका वर्णन पहले भी आ चुका है। और यहाँ पे वही सारी चीज़ें बताई दी गई हैं कि 5 महाभूत अर्थात आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी का सूक्ष्म भाव,
अहंकार, बुद्धि, मूल प्रकृति अर्थात त्रिगुणमयी माया भी तथा 10 इंद्रियां श्रोत, त्वचा, नेत्र, रसना, घ्राण, वाक, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा, एक मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये इंद्रियों के जो है विषय हैं। तो ये सब क्या है, हमारे शरीर के अभिन्न अंग हैं, ये सब हमारे शरीर में है, यानी कि क्षेत्र जो है एग्जैक्टली इन सब से मिल करके बना हुआ है। ठीक है, ये विकारों के सहित है। हम विकारों के, मनुष्य जो है ना, ये विकारों के साथ ही पैदा होता है। जो भाव है ना, खुशी है, ईर्ष्या है, घृणा है, ये सब, एक छोटी सी बात आपने सुना होगा ना कि जब तक आपके अंदर सब कुछ अंदर ही होता है, वात पित्त कफोभानम, गैस भी अंदर है, शुगर भी अंदर ही है, लेकिन जब चीज़ें बढ़ जाती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो दिक्कत है, घट गया तो दिक्कत है, स्टेबल रहना हुआ तो ठीक बात है, राइट। तो ये सब कुछ अहंकार हो गया या जितने विकार हैं सब अंदर ही हैं। बैलेंस बिगड़ा तो दिक्कत होती है, बैलेंस रह गया तो दिक्कत नहीं होती। अब इसके बाद भगवान बताते हैं ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है। प्राणी मात्र को किसी भी प्रकार से न सताना, क्षमा भाव, मन वाणी की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता, इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह, ये सारे भाव जब होते हैं तो मनुष्य पहुंचता है श्रेष्ठता तक। मित्रों, एक टर्म है जो बिजनेस में हम बहुत बात करते हैं इसके बारे में, उसका नाम है एनालाइज करना, कि चीज़ें चल रही हैं तो क्या चल रही हैं, चीज़ें नहीं चल रही हैं तो कहाँ मिसिंग है, राइट। जिसे हम कहते हैं कि बैठ के देखो, समझो कि आखिर क्या सही चल रहा था, क्या बुरा चल रहा था। तो यहाँ पे भगवान ने वही कहा है कि लोक परलोक में संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव, अहंकार का अभाव, जन्म, मृत्यु, जरा और रोग आदि में दुख दोषों का बारंबार विचार करना हमेशा। दोस्तों, अगर आप बहुत अच्छे पोजीशन पे हैं तब भी ये विचार करिए कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको यहाँ तक ला रही है। तकलीफ़ में है तब भी आप विचार करिए, ऐसी कौन सी चीज़ें गिरा रही हो आपको। विचार करने के बाद सोल्यूशन मिलता है, लिख के देखिए, सोल्यूशन मिलेगा, काम करिए, वापस से स्टेबल हो जाएंगे। ऐसा मेरा पर्सनल अनुभव है। अब भगवान बताते हैं कि जो परमात्मा को जानता है ना, वही परमानंद को प्राप्त होता है। अब परमात्मा, मेरे ख्याल विराट रूप आपने देख लिया है, विराट रूप के बाद का एपिसोड आपने देख लिया है। तो परमात्मा को जानने के तत्वों के बारे में 9वां अध्याय भी है और विराट रूप वाला अध्याय भी है, तो कुछ और शेष नहीं बचा है। लेकिन संक्षेप में बताता हूँ मैं आपको भगवान ने क्या कहा हुआ है अपने बारे में, कि संपूर्ण इंद्रियों के विषय को जानने वाला, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित, पता सब है सब कुछ, लेकिन आसक्त नहीं है। अपनी योग माया से सबको धारण पोषण करने वाला और गुणों को भोगने वाला है, वह परमात्मा चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है। चर अचर रूप भी वही है, सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है, अति समीप में और दूर में भी वही स्थित है। आप विराट रूप समझ रहे हैं तो ये बहुत क्लिष्ट नहीं होगा, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है आपके लिए, कि विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण हुआ चराचर संपूर्ण भूतों के पृथक पृथक सदृश स्थित प्रतीत होता है। यानी कि हर किसी के लिए एक अलग ईश्वर परमेश्वर हो सकता है, ऐसा उनको लग सकता है। जैसे आप यहाँ पे खड़े हो, आपको लगता है कि आकाश इतना ही है, बिकॉज क्षितिज जो होता है जहाँ पे लगता है कि आकाश और धरती मिल रहे हैं, एक गोलता लगता है ना ऐसे कि हाँ यहाँ आकाश वहाँ ख़त्म हो रहा है, बट वहाँ ख़त्म तो हो नहीं रहा। आकाश तो पूरा ब्रह्मांड में ऐसे है ना, पूरा तो आकाश तो ख़त्म नहीं हो रहा, बस हमें लगता है ख़त्म हो रहा है, ये पृथक है, ये पृथक है, ये अलग अलग है। तो ऐसे ही भगवान भी सबको अलग अलग दिख सकते हैं, लेकिन आकाश की तरह एक ही है। वो परमात्मा कौन परमात्मा है? भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो परमात्मा विष्णु रूप से समस्त भूतों का धारण पोषण करने वाला। आपको पता है कि भगवान विष्णु का जो अवतार है वो सभी को की संरक्षण, सभी को धारण पोषण करते हैं, संरक्षण देते हैं, पालते पोसते हैं बच्चों की तरह। और रुद्र रूप से संहार करने वाला, ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है, वो परमात्मा है। वो ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति, माया से अति परे कहा जाता है। तो परमात्मा क्या है? परमात्मा सब कुछ है। ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है? ये आई एम श्योर आपको क्लियर हुआ होगा। बड़ा कौन है, छोटा कौन है, इसका तो प्रश्न उठता ही नहीं है, राइट। तो हे अर्जुन, प्रकृति अर्थात त्रिगुणमयी मेरी माया, जीवात्मा अर्थात क्षेत्रज्ञ, इन दोनों को तू अनादि जान। जो प्रकृति है और जो पुरुष है, इन दोनों के समागम से ही हम उत्पन्न हुए हैं। हम जब भी कहते हैं ना कि मदर नेचर, फादर नेचर कभी सुना आपने? नहीं सुना है ना। तो ये जो साइंटिफिक टर्म्स आपको लग रहा है, ये साइंटिफिक टर्म्स की जननी ना कुछ एंशिएंट ग्रंथ ही होते हैं। ऐसी चीज़ें कही गई हैं, शोध करी गई हैं, लोगों ने देखा है, समझा है, जाना है, फिर लिखा है, और उस पर आज हम बड़ी बड़ी बातें करने के योग्य होते हैं।
अब भगवान कहते हैं कि जब लोग अपने गुणों के आधार पर, अपने कर्मों के आधार पर जिस तरह से कर्म करते हैं, जिस तरह से गुणों को भोगते हैं, वो उन गुणों, उन इंद्रियों, उन कर्मों के आधार पर ही उनका पुनर्जन्म निर्धारित होता है कि अगला जन्म कैसे कैसे और क्या होना है, जो कि ऐसी बातें या ये बातें भी पहले हो चुकी हैं। तो थोड़ा सा कंक्लूसिव चलते हैं, प्रिसाइज आते हैं कि भगवान ने इस अध्याय में क्षेत्रज्ञ विभाग योग में क्या बताया है। ये जो है, जिसके आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम मर मिटते हैं, भूख लगी है, प्यास लगी है, और भी चीज़ें हैं, किसी को लव नहीं मिल रहा है, किसी को पैसा नहीं मिल रहा है, कोई कितने गलत काम कर जाता है, किसी की हत्या कर देता है, या मेरे पर्सनली जो मुझे लगता है सबसे बड़ा क्राइम वो रेप होता है, वो सब लोग कर देते हैं अपने शरीर की इच्छाओं की पूर्ति के लिए। ये बस एक ऐसी चीज़ है, जब तक इसके अंदर है ना, जो इसका मालिक बैठा हुआ है ना, तभी तक इसका अस्तित्व है, राइट। तो शरीर की प्रायोरिटीज़ को थोड़ा सा हम अलग करके अगर आत्मा की प्रायोरिटीज़ को लेकर चलेंगे, तो आप समझें कि जीवन कहाँ जाने वाला है। और जो लोग बैलेंस बना लें, स्पिरिचुअल लाइफ, वर्क लाइफ बैलेंस बना के चल लें, फिर तो जीवन धन्य है, मज़ा ही आ गया उनका। ये कहने का मतलब है कि अगर परिपूर्ण होना है, अगर आपको इस बाधाओं से, इस मायाओं से बाहर निकलना है ना, तो मास्टर करना आना चाहिए आपको। मन बहुत चंचल है, बदतमीज़ है, ये उल्टी पल्टी हरकतें करवाएगा और करेगा, लेकिन इवेंचुअली जो मास्टर है ना, वो कोई और है। तो मास्टर को समझो, आप मास्टर को समझाओ, गाड़ी अपने आप आगे बढ़ती रहेगी। तो 13वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है मित्रों। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।